हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने की इजाजत दी है। नई गाइडलाइंस में बसों के जरिए लोगों को लाने के लिए छूट है, लेकिन इन्हीं बसों को लेकर बिहार में सियासत हो रही है। देखिए, नमस्ते भारत में ही कई दिनों से हम आपको विकास दिखा रहे थे दर्शकों को कि कैसे बिहार के अंदर खास तौर पर कोटा के छात्रों को लेकर खूब सियासत हो रही थी। अब देखिए ना, नीतीश सरकार ने विशेष ट्रेन चलाने की मांग की तो विपक्ष के नेता अपनी तरफ से बस देने का ऐलान कर चुके हैं। तो यानी सियासत जो है फुल ऑन जारी है बिहार में। कोरोना काल के इस संकट में ट्रेन और बस के बहाने में हो रही बिहार की सियासत को समझाने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बस और ट्रेन में उलझी है दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लोगों की घर वापसी, और इसी पर हो रही है बिहार में सियासत। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? जब केंद्र ने बसों के जरिए लोगों को लाने की इजाजत दे दी है, तो फिर नीतीश सरकार विशेष ट्रेन चलाने की मांग क्यों कर रही है? केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद अपने अपने लोगों को राज्य वापस बुलाना बिहार सरकार के लिए खास तौर पर बड़ी चुनौती हो गई है, वो भी तब जब सरकार के पास पूरा आंकड़ा मौजूद नहीं है। दूसरे राज्यों में फंसे कितने लोग बिहार वापस लौटना चाहते हैं? इसके लिए सरकार उन आवेदनों को आधार मान रही है जिन्होंने आर्थिक मदद के लिए अप्लाई किया है। 27 लाख लोगों ने मुख्यमंत्री सहायता के लिए आवेदन दिया है। दिल्ली से 5 लाख, महाराष्ट्र से 2,68,000, कर्नाटक से 1 लाख से ज्यादा लोग, गुजरात से 2 लाख से ज्यादा लोगों के आवेदन आए हैं। अगर 27 लाख लोग ही वापस लौटना चाहते हैं तो बसों से घर वापसी में क्या परेशानी है? खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री से सुनिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में रुके हुए हैं, उनको बसों से लाना संभव नहीं है। एक एक बस को 6 दिन 7 दिन लग जाएगा आने और जाने में। और इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए केवल बसों से लाना संभव नहीं होगा, इसमें महीनों लग जाएगा। सरकार ने बसों का रोना रोया तो तेजस्वी यादव ने सियासी दांव चलने में देर नहीं की। ट्वीट कर कहा, हम सरकार को 2000 बसें देने को तैयार हैं। सरकार नोडल और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में इन बसों का प्रयोग कर सकती है। बसें पटना में कब भेजनी है बताया जाए। बस पर हो रही सियासत में बीजेपी ने तेजस्वी पर तुरंत पलटवार किया। कह रहे हैं कि 2000 बस दे देंगे प्रवासियों को लाने के लिए। बहुत पैसा है राष्ट्रीय जनता दल के पास, मुझे तो बहुत मालूम है ना, और दुनिया को भी मालूम है। अपने इस पैसे का जो आपके पास धन है उसका कितना इस्तेमाल आपने किया पिछले 1 महीना में, वो भी जनता हिसाब खोज रही है। बिहार में साल चुनावी है, लिहाजा बस के बहाने सरकार को सियासी तौर पर बेबस करने में पप्पू यादव भी पीछे नहीं रहे। बिहार सरकार के पास धन नहीं है। मैं तन मन धन से हर बिहारी को वापस लाने को प्रतिबद्ध हूँ। कोटा से छात्रों को लाने हेतु वहाँ 30 बस लगवा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आग्रह है कि वो बस सैनिटाइज कर छात्रों की सुरक्षित यात्रा का इंतजाम सुनिश्चित कराएं। संकट और सियासत के बीच नीतीश सरकार के श्रम मंत्री लॉकडाउन में मिली छूट में एक उम्मीद देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बाहर हैं सभी आपस आना ही चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पर सेक्टर में वर्क शुरू हो चुके हैं, लोग अपने काम में लग चुके हैं। जो लोग आना चाहेंगे उसको क्रमबद्ध नीति बनाई जाएगी, उस पर विचार कर करके। सरकार ने लोगों को घर वापसी के लिए 19 नोडल अफसरों के नाम जारी कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल बैठक कर पूरी तैयारी का जायजा लिया। बिहार आते ही स्क्रीनिंग होगी। संबंधित प्रखंड में बने क्वारंटीन सेंटर में लोगों को भेजा जाएगा। जरूरत होने पर 21 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। सीमावर्ती इलाके में भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। जहां भी हमारे माइग्रेंट्स आएंगे, जहां उनका डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, वहां पे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग के बाद जरूरत अनुसार उनका आगे टेस्ट, स्वैब टेस्ट किया जाएगा। नीतीश सरकार की मांग को पंजाब सरकार के प्रधानमंत्री को लिखी उस चिट्ठी से समर्थन मिला है जिसमें उन्होंने यूपी, बिहार और झारखंड के 10 लाख मजदूरों को भेजने के लिए ट्रेन चलाने की मांग की है।
कोरोना के संकट काल में बिहार के गोपालगंज से परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। बिल्कुल, देखिए कई सारे मजदूर ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचे, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। जो लोग आना चाहते हैं वो आने को तो बेचैन है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ आकर उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब हालत ये है कि 50 से ज्यादा मजदूर सड़क पर ही रहने को मजबूर हैं। कोरोना के संकट काल में ये तस्वीरें डराने वाली हैं। एक दूसरे से लिपटकर सड़क पर बेसुध होकर सो रहे ये प्रवासी मजदूर हैं। वो मजदूर जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। गोपालगंज के पास बिहार यूपी की सीमा पर इन तस्वीरों में देखिए सामाजिक दूरी का कोई ख्याल नहीं रखा गया। पर इसमें सिर्फ मजदूरों की गलती नहीं है, सरकार और प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम ठीक नहीं है। इसलिए ये मजदूर सड़क पर ही रहने को मजबूर है। रोजगार चले जाने के बाद कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, तो कोई हरियाणा से बिहार पहुंचा है। 1000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर इन मजदूरों ने पैदल और साइकिल के सहारे तय किया। राजस्थान से आए हम और गांव जाना चाहते हैं हम चरौद प्रखंड में, जिला सीतामढ़ी, और हम बहुत परेशान हैं। हमारे साथ वाले सभी को भूख लगा हुआ है, इनको खाना नहीं मिल पा रहा सर, पैसे खत्म हो गया, कंपनी बंद हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे आए। कैसे आए थे आप? पैदल आए। मैं तो हरियाणा से चला हूँ और मैं मधुबनी जिला में बिहार में जाना चाहता हूँ। मैं बैटरी वाला ई रिक्शा चलाता था हरियाणा में। कैसे चले आप लोग? साइकिल से चले, 3 आदमी हरियाणा से। हालांकि गोपालगंज के एसडीएम का कहना है कि तैयारी पूरी है और जल्दी बसों से इन मजदूरों को बिहार के अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। जो भी लोग आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जिलावार बस खुलेगी यहाँ से और उसमें उन लोगों को बैठा के संबंधित जिला को हैंड ओवर किया। पर जब तक मजदूर गोपालगंज में हैं, कम से कम इनका रहने और खाने का सही इंतजाम तो होना ही चाहिए। देखिए परेशानियां जो है मजदूरों की वो खत्म होती नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ खड़े होने का मकसद मेरा दरअसल ये है ताकि आपको मैं विस्तार से बता पाऊं कि हर राज्य ने नोडल ऑफिसर की तैनाती कर एक बड़ी व्यवस्था करने की जोर आजमाइश की है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए राहत इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। यह फैसला यूपी ने ले लिया है अपने राज्य के लोगों के लिए। बिहार ने भी नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी है, अभी नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये 3 राज्यों का हाल तो मैंने आपको बता दिया। खासतौर पर यूपी और बिहार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था क्योंकि देखिए आबादी के लिहाज से भी ये राज्य बहुत बड़े हैं और घनत्व के लिहाज से भी बहुत बड़े हैं। और देखिए सबसे ज्यादा प्रवासी हैं भी बिहार से, 27 लाख तक का आंकड़ा है। और सरकार के लिए चुनौती ऐसे में ही बड़ी हो जाती है कि इनके लिए कोई खास व्यवस्था इंतजाम किए जाए।